हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। सो गाइज, आप सबको पता है आरएमएल का जो एग्जाम है वो आज कंडक्ट कर लिया गया है। अभी इवनिंग शिफ्ट वाले पेपर दे रहे होंगे, बट उससे पहले जो फर्स्ट शिफ्ट में कुछ एमसीक्यूज पूछे गए थे वो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सो लेट्स देखते हैं सबसे पहला एमसीक्यूज क्या रहा होगा बच्चों को। ठीक है गाइज, एग्जैक्ट नहीं है बट इन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे गए थे। सो गाइज, आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम्पल ऑफ लूप डायरेटिक्स। अब आप लोगों को पता होगा कि उसमें क्या क्या ऑप्शन होंगे। सो अगर गाइज आपको एग्जैक्ट पता है लूप डायरेटिक्स में कौन कौन से आते हैं, सो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे फ्रूसेमाइड, बुमेथेनाइड, टॉर्सिनाइड, ये तीनों में से अगर एक भी वहां पे आया होगा तो समझ जाना वही उसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर गिविंग डिजॉक्सिन व्हिच पैरामीटर शुड चेक। गाइज, डिजॉक्सिन है जो किसके लिए दी जाती है? हार्ट फेलियर के लिए। ठीक है गाइज, सो इस केस में उससे पहले देने से पहले हमें कौन सा पैरामीटर मतलब वाइटल साइन चेक करना चाहिए? ऑफ कोर्स गाइज, हमें क्या देखना है वहां पे? हार्ट रेट। इट मीन जो पल्स है वो हमें वहां पे देखना पड़ेगा। गाइज, अगर वहां पे 60 या 60 से बिलो है तो हमें डिजॉक्सिन विद होल्ड करनी है, नहीं देनी है इन केस ऑफ अडल्ट। अगर वहां पे बच्चों की बात है, सो अगर वहां पे 100 से कम चली जाती है तो उस केस में हमें डिजॉक्सिन नहीं देनी होती। ये था सेकंड क्वेश्चन शायद। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है एक्सेसिव एंजाइटी रिलेटेड टू हार्मफुल सिचुएशन। गाइज, बहुत ज्यादा एंजाइटी जब हो जाती है किसी सिचुएशन की तो ये टर्म पूछी गई थी, तो ऑप्शन में दिया होगा वहां पे फोबिया। नेक्स्ट है एंटीरियर फॉन्टिनेले क्लोजर टाइम। गाइस, जो एंटीरियर फॉन्टिनेले है, यू ऑल नो दैट जो बच्चे होते हैं उनमें एंटीरियर और पोस्टीरियर फॉन्टिनेले होता है। सो यहाँ पे एंटीरियर फॉन्टिनेले का क्लोजिंग टाइम पूछा है। सो हमेशा याद रखना जो पोस्टीरियर है वो पहले होता है कितने में? 6 वीक्स में, और जो हमारा एंटीरियर होता है वो होता है 18 मंथ में। आप ऐसे याद रख सकते हो, आधा साल, 1.5 साल। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो इन चीजों को। ओके, सो नेक्स्ट देखिए गाइज, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? फैट सॉल्युबल विटामिन। सो गाइज, फैट सॉल्युबल विटामिन में आप सबको पता है ADE के। सो यहाँ में से हो सकता है एक्सेप्ट पूछा हो या हो सकता है कोई एक उनमें से चूज करना हो। सो इनमें से अगर था तो वहां पे वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस इन अक्यूट अस्थमा अटैक। गाइज, अस्थमा क्या है? एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ठीक है, जिसमें जो साउंड्स रहती है मेनली वो कौन सी रहती है? विजिंग साउंड रहती है। ठीक है, विजिंग साउंड इसमें देखने को मिलती है। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस पूछी है वहां पे। सो गाइस, साल्बुटामोल इनहेलेशन के थ्रू हम उसको देते हैं, इप्राट्रोपियम, MgSO4 ऑक्सीजन थेरेपी, ये सारी ड्रग्स हम वहां पे देते हैं, बट सबसे पहले साल्बुटामोल वहां पे देते हैं। सो इनमें से कोई ऑप्शन आया होगा तो वो आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विच डिवाइस यूज फॉर पेटेंट एयरवे। अब यहाँ पे एक डिवाइस दिया होगा, ठीक है, और पूछा होगा पेटेंट एयरवे के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं। सो गाइज, वहां पे ऑप्शन में रहेगा ओरोफेरेंजियल एयरवे। ठीक है, सो वो पेटेंट एयरवे का मतलब होता है कि जो एयरवे है वो बिल्कुल क्या रहे? ओपन रहे। नेक्स्ट है पोस्ट एनेस्थीसिया व्हाट शुड मॉनिटर फर्स्ट? ऑक्सीजन एंड हार्ट रेट। गाइस, क्या है? कौन सा देखना है आपने? ऑक्सीजन और हार्ट रेट। ऑफ कोर्स गाइस, किसी को भी अगर सर्जरी हुई है या एनेस्थीसिया दिया है तो उसके बाद हमें ये देखना है कि उसके जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो कहीं पैरालाइज तो नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन वगैरह उसकी चेक करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थेरेपी फॉर पेशेंट ऑफ एंटी डिप्रेसेंट रेजिस्टेंस डिप्रेशन। गाइज, इसका आंसर अभी तक मैं नहीं देख पाई हूँ। ठीक है, मैं आपको जल्दी ही इसका आंसर बता दूंगी। ठीक है, ऐसा जैसा कुछ क्वेश्चन था, इसका क्यों क्यों मेरे को डाउट है क्योंकि एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है उसका पता नहीं चल पा रहा है। ओके, नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी का मीनिंग क्या होता है? सो गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स, थॉट और ऑफ अनदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग हो तो आपके इमोशंस और फीलिंग्स या थॉट्स को मैं समझ रही हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पैथी। सो ये थे हमारे फर्स्ट 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा हार्मोन विच सपोर्ट प्रेगनेंसी। गाइस, कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखता है? तो सबको पता होना चाहिए कौन सा होता है उसमें? प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इन PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। इट मींस आप बोल सकते हो प्रेगनेंसी में अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो कौन से ड्रग मेनली यूज करते हैं? गाइज, इस केस में मेनली तो लैबेडोलोल यूज होती है, बट मिथाइल डोपा एंड जो हमारी नेफिडेपिन है ये भी हम वहां पे यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके पास ऑप्शन क्या है। सो लैबेडोलोल इज द आंसर।
नेक्स्ट यहाँ पे कुछ नर्सिंग बैरियर मेथड के बारे में पूछा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन एज फॉर अनीमिया इन चाइल्ड, या आप बोल सकते हो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सो गाइज इसमें जो बच्चों का जो ग्रुप रहता है 6 मंथ टू 24 मंथ, इनमें ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि गाइज इस एज में क्या होता है, जो बच्चे हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं, सो जो उनका आयरन है वो अच्छे से नहीं ले पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडियोलेटरल एपिजियोटमी डायरेक्शन। गाइस आपको पता है मीडियोलेटरल इज द मोस्ट कॉमन एपिजियोटमी टाइप। इसमें डायरेक्शन पूछिए कि कैसे कट लगाते हैं। सो देखिए, सबसे पहले जो मिड लाइन होता है फॉर्चेटे का, ठीक है, फॉर्चेटे इज द मसल, उसमें हम लेके जाते हैं, देन हम 45 टू 60 डिग्री लेटरली जाते हैं, सॉरी, एंड देन एक्सटेंड राइट और लेफ्ट टू द ischial tuberosity। गाइस राइट और लेफ्ट इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कौन सी साइड को चूज कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम आउट फेज। गाइस ओटी में ये यूज किए जाते हैं। टाइम आउट फेज के बारे में पूछा होगा, ऐसा क्वेश्चन आया होगा। तो टाइम आउट कब आता है? बिफोर सर्जरी और एनी प्रोसीजर जिसमें हम वेरीफाई करते हैं नेम ऑफ द पेशेंट, साइट ऑफ सर्जरी, प्रोसीजर का नाम, कोई इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज हो रहे हैं, एंड ऑल्सो दैट इज इट्स नॉट लोड, इट्स अ ब्लड, ओके, इट्स अ ब्लड कंसेंट, ओके, जो कंसेंट है वो हमने ले लिया है या नहीं लिया है। नेक्स्ट आता है गाइस एंटीबायोटिक गिवन बिफोर सर्जरी टू प्रिवेंट विच इन्फेक्शन। गाइस सर्जरी से पहले आपने देखा होगा कि हम पेशेंट को एंटीबायोटिक चलाते हैं, क्यों? ताकि पेशेंट को सर्जिकल साइट इन्फेक्शन ना हो। सर्जिकल साइट मतलब जब सर्जरी होगी ऑफ कोर्स कट लगेगा, तो उस इन्फेक्शन से बचने के लिए पेशेंट को पहले से ही एंटीबायोटिक चलाते हैं, बाद में तो चलते हैं बट पहले भी चलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एंथम। नेशनल एंथम किसने लिखी थी? ये आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये लिखी थी। नेक्स्ट आता है फीमेल चेस विनर। गाइस फीमेल चेस की विनर कौन थी? मिस फातिमा। सो ये सारे जीके के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम से क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था आई डोंट नो, बट हो सकता है उसमें पूछा होगा कि कब आया। 1975। किसके अंडर था? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्यों गाइज? इसमें जो विमेन्स है और जो चिल्ड्रन है उनको मेनली सर्विसेज दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन से रिलेटेड या फिर उनकी डेवलपमेंट से रिलेटेड। सो ये थे आपके 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लोकिया का कलर पूछा था या उसका टाइप पूछा था। सो डिपेंड करता है लोकिया कौन सा पूछा है। आप सबको पता है लोकिया 3 टाइप्स के होते हैं, रुब्रा, अल्बा एंड सिरोसा, ठीक है। तो इनका जो कलर है वो कौन सा होता है ये आपको पता होना चाहिए। मेनिंजाइटिस के बारे में क्वेश्चन पूछा था। मेनिंजाइटिस की क्या डेफिनेशन होती है? इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजिस, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, आर्केनोइड मैटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज वायल। आई थिंक सो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ग्लूकोज की वायल है वो कौन से कलर की होती है। सो गाइस इसका जो आंसर है दैट इज ग्रे कलर और इसमें सोडियम सिट्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एंडोस्कोप को हम कौन से मेथड से स्टरलाइज करते हैं या डिसइंफेक्ट करते हैं। सो गाइस ग्लूटाल्डिहाइड उसमें आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल इन आई। इट मीन्स किसी की आईज में केमिकल चला गया है। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग या फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट एड आप क्या यूज करोगे? सो ऑप्शन में दिया होगा कि आई वॉश करना है 10 टू 15 मिनट्स के लिए या 20 मिनट्स के लिए। सो अगर ये वहां पे दिया होगा तो यही आंसर रहेगा, ठीक है। ये अब डिपेंड करता है कि अगर आप हॉस्पिटल में हो तो आप किससे करोगे? नॉर्मल सलाइन से, और अगर आप घर में हो तो ऑफकोर्स जो टैप वाटर होता है उससे आप उसको क्या करोगे? क्लीन करोगे। नेक्स्ट है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव टाइम। इट मीन्स आफ्टर द अनसक्सेसफुल इंटरकोर्स, जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है वो कब लेना चाहिए? विद इन 72 आवर्स ऑफ द इंटरकोर्स। नेक्स्ट है लार्जेस्ट स्टेट, किसको है? यूपी नहीं है गाइस, क्या है? राजस्थान। एंटी मोटिलिटी ड्रग्स नॉट गिवन इन। एंटी मोटिलिटी इट मीन्स जो हमारा इंटेस्टाइन है उसकी मोटिलिटी को बढ़ाती है। सो किस में नहीं देंगे? ऑफकोर्स हम डायरिया में नहीं देंगे। नेक्स्ट है फर्स्ट गोल्ड मेडल कब दिया गया था? 1928, जो कि हॉकी टीम को मिला था। यूटीआई से क्वेश्चन था, आई डोंट नो यूटीआई से क्या क्वेश्चन था। हो सकता है पूछा गया होगा कि मोस्ट कॉमन इसका पॉजिटिव एजेंट क्या रहता है? इकोलाई रहता है। क्या रहता है गाइस? इकोलाई। और हो सकता है क्वेश्चन ये पूछा गया हो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन सबसे ज्यादा कौन सा होता है, तो उसका आंसर भी क्या होगा? यूटीआई। गाइज लास्ट जो मेरे पास क्वेश्चंस आए थे वो क्या है अब? विच प्रेशर अप्लाई ऑन वुंड। वुंड के लिए कौन सा प्रेशर हम अप्लाई करते हैं? आंसर रहेगा नेगेटिव प्रेशर।
और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने लिखा था? सुभाष चंद्र बोस। ये कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे पास आए थे। अगर आपके पास भी कुछ मतलब आपको याद है कोई क्वेश्चंस तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो। एंड गाइस जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है वो भी मैं जल्दी ही लेके आऊंगी। थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग।